लड़का है जो 12th में फेल हो जाता है, तो वो कमेंट करता है कि मैं 12th में फेल हो गया हूँ, जिसके कारण लोग ताना मारता है और मैं चाहता हूँ कि मैं घर छोड़ कर के ही चला जाऊँ। तो उसके लिए मेरा संदेश है कि भाई, आप 12th में फेल हुए हो और ये डिग्रियां ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप 12th में फेल किए हो, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में फेल किए हो, आप ही फेल नहीं करते हो, बहुत ऐसे बच्चा है जो ज़िंदगी में फेल करता है। तो वहाँ से रुकना नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि मैं पढ़ूँ, मन होता है कि मैं पढ़ूँ, तो आप आगे की तैयारी करो या अगले साल एग्ज़ाम दो या कंपार्टमेंटल का एग्ज़ाम होता है वो दे कर के आप आगे निकल जाओ। और नहीं तो बहुत ऐसे काम है जिससे आप कर सकते हैं। ये किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाने से ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जाता है। जीवन में एक बार कहीं कमी आ जाने से, कहीं परेशानियाँ आ जाने से लोग टूट नहीं जाता है। हाँ, मानते हैं कि लोग ताने मारते हैं, तो आप ज़िंदगी में आप अपना गर्दन भी काट कर के किसी को दे दोगे ना, तो भी लोग कहेगा क्या कि ठीक से गर्दन नहीं काटा। तो लोग क्या कहता है उस पर ध्यान मत दो। आप अपना देखो कि आप ज़िंदगी में क्या कर सकते हो। आप फेल हुए हो, आप सोचो कि इसके बाद मैं फिर से एग्ज़ाम दूँ। अगर एग्ज़ाम देते हो और मन लगा कर पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं है कोई एग्ज़ाम है जिसको पास नहीं किया जा सकता है। हर एक एग्ज़ाम है जिसे आप परीक्षा के पैटर्न को जान जाएँगे और मेहनत करेंगे तो पास हो जाएँगे। तो आप या तो अगली बार एग्ज़ाम दो, रुक जाने से कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप अगली बार फिर से एग्ज़ाम दो और आप पास हो ही जाओगे, मेहनत करोगे तब। दूसरी बात होती है क्या कि अगर जीवन में कोई भी व्यक्ति एक एग्ज़ाम में फेल हो जाता है, तो इससे ऐसा नहीं है कि वह जीवन में अगर एक बार फेल हो गया तो जीवन में और भी कार्य नहीं कर सकता। बहुत ऐसे कार्य है, जो बहुत ऐसे इंसान हैं बिना पढ़े लिखे, जो कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, फिर भी जीवन में बहुत ऐसे अच्छे-अच्छे कार्य करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि पढ़ लिख कर के ही आप एक जीवन बेहतर जियोगे। नहीं पढ़ा लिखा हुआ इंसान भी बहुत जीवन अच्छा जीता है। और इसके बाद क्या होता है कि आप अगर चाहते हो कि कोई और काम मैं कर सकता हूँ, तो आप कोई और काम ढूँढो, आप वो करो। पर ऐसा नहीं कि बहुत ऐसे लोग होता है कि जीवन में फेल होने के डर से या फेल हो जाने से मर जाता है, फांसी लगा लेता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जानते हो कि अगर किसी भी किताब में अगर एक पन्ना फट जाए, जैसे एक पन्ना फट जाता है तो लोग किताब को नहीं फेंक देता, उस पन्ना को हटा देता है, बाकी जो बचा हुआ है उसको पढ़ लेता है। ऐसे ही हमारे जीवन में एक फेलियर का समय आता है कि अगर आप एक बार फेल हो गए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी को ही बर्बाद कर डालूँगा। एक जीवन में ऐसे आता है जहाँ पर आप गिरते हो। हमेशा जीवन में याद रखना कि हर एक यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं है, जिसके जीवन में परेशानियाँ नहीं आया है। हर एक इंसानों के जीवन में परेशानियाँ आया है। इंसान ही है जो गलतियों का कठपुतला है, लेकिन अपनी अगर गलतियों को मान करके, अगर सुधार करके, अगर जीवन में आप आगे बढ़ गए हो, तो लोग भूल जाएँगे आपकी गलतियों को। आपने जीवन में कितना गलतियाँ किया है, नहीं किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जीवन में अब कितना सुधार कर सकते हो, कितना अपना जीवन को बढ़ा सकते हो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और इंसान जब तक ज़िंदा रहता है, तब तक वो अपने आप में सुधार करता है। एक दौर था कि मैं जब 10th पास किया था, तो मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं टेम्पो पर बैठ सकूं। तो डर के मारे मैं टेम्पो पर नहीं बैठा था कि कहीं लेकर के भाग जाएगा। तो जीवन ऐसे नहीं है, अपने आप को परिपक्व बनाता है, परेशानियों से लड़ता है। आप ज्यों-ज्यों लड़ते चलेंगे, जीवन में ऐसे ही आप आगे बढ़ते चलेंगे। पर ऐसा नहीं है कि आप फेलियर के डर से ज़िंदगी को ही बर्बाद कर डालो या घर छोड़ कर के भाग जाओ। आप उससे लड़ो, अगर पढ़ना चाहते हो तो आप फिर से पढ़ो। आप फिर से तैयारी करोगे तो बेहतर मार्क्स से फिर आप अगली बार पास होगे। और छोड़ देने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और आप ये बात सोच लीजिए, आपको ताना वही लोग मारता होगा जिसको एक सिग्नेचर भी करने नहीं आता होगा। वही लोग ताना मारता होगा जिसका दिमाग कम होगा। नहीं तो हर एक इंसान फेल करता है। बहुत ऐसे लोग रहता है कि जीवन में कितनों बार फेल हो जाता है, लेकिन धीरे-धीरे अपने आप को बढ़ाता है, प्रयास करता है, तो जीवन में कितने बड़े-बड़े जॉब लेकर के बैठ जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप एक एग्ज़ाम में फेल हो गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई।
ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। और मार्क कम और ज़्यादा वो अलग बात है, आप जितना पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। अभी सीबीएसई का एग्ज़ाम हुआ, उसमें एक बच्चा का 99.2% आने के बावजूद भी वह रो रहा है कि मेरा कम मार्क्स आ गया। तो आप वहाँ क्या करोगे? तो सबके अपने अपने जीवन है, सब अपने अपने जीवन के आधार पर जीता है, करता है। आप देखो कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है पढ़ने की तो और आप आगे की पढ़ाई करो, मेहनत करो, और मेहनत करोगे तो ज़रूर है कि पास हो जाओगे। लेकिन कभी भी हर्ट मत हो किसी की बातों को सुन करके। लोग क्या कहता है, लोग ताना मारता है, इस पर आप ध्यान मत दो। आप अपने जीवन में सुधार करो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो। अगर आप जीवन में सुधार करोगे तो आपकी जीवन आगे बदल जाएगी, है ना। लोग क्या कहता है कि फेल हो गया, ये हो गया, चाहे आपका पिता हो, चाहे माता हो, चाहे अड़ोसी है, पड़ोसी हो, कोई भी ताना मारता है कि फेल हो गया, तो आप उससे मत घबराओ। आप पढ़ो, आप मेहनत करो, और अगर आप जीवन में अगर बेहतर कर गए आगे, तो लोग भूल जाता है कि आपने इतना बार फेल किया, चाहे उतना बार फेल किया। क्या जाता है, आप मेहनत तो करो, फिर आप सक्सेस हो ही जाओगे। आशा है कि आप इस वीडियो को समझे होंगे, आप हमारी बात को समझे होंगे। और अगर अगर आपको इसके बावजूद भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।